परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। एक बार हम लोग भगवान के नाम की स्तुति करेंगे। तो आप सब लोग, मैं आगे आगे करूंगा, आप सब लोग पीछे पीछे करिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। भजले मनुआ राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले आठों याम, राम का नाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता राधा एक ही नाम, जप ले आठों याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज रामचरितमानस में जो गोस्वामी जी ने भगवान राम के चरित्र का विशद वर्णन किया है, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप लोगों को।
रामचरितमानस के 29वें दोहा में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उसके बाद पहली चौपाई में, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहियऊँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सा जन सुख मानी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को जो कथा सुनाया, गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं वही कथा सुनाने जा रहा हूं। वही कथा इस रामचरितमानस में है। कह रहे हैं हे सभी भक्तगण सुख पूर्वक इसको सुनो। कह रहे हैं कि ये कथा किसने बनाया, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करी उमहि सुनावा। तो अभी आपने श्रोता वक्ता सुन लिया। पहले श्रोता भरद्वाज जी, पहले वक्ता याज्ञवल्क्य जी। अब कह रहे हैं कि ये जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया था, ये वही कथा है जो भगवान शंकर ने अपने मन में रच करके रखा था और मौका पा करके माता पार्वती जी को सुनाया था। तो दूसरे वक्ता कौन हो गए? भगवान शंकर। वैसे तो ये प्रथम वक्ता है क्योंकि कथा इन्हीं की है। भगवान शंकर ने जो कथा पार्वती जी को सुनाई थी, तो पहली श्रोता माता पार्वती हुई और पहले वक्ता भगवान शंकर हुए। यही कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया था और यही कथा आगे जब चलते हैं रामायण में, तो यही कथा काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। तो आप जानते हैं कि माता पार्वती कौन है? माता सती भगवान की अर्धांगिनी थी, भगवान शंकर की। और जब भगवान शंकर माता सती के साथ लौट रहे थे, कहाँ से? कुंभज ऋषि के आश्रम से। तो कुंभज ऋषि के आश्रम में क्यों गए थे? राम की कथा सुनने गए थे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनऊ महेश सादर सन्मानी। राम की कथा को महेश जी ने बहुत सादर सम्मान के साथ सुना, लेकिन पार्वती जी ने उपेक्षा कर दिया। कहा अरे ये भगवान शंकर जो ईश हैं, जो भगवान हैं, इनको ये मनुष्य होकर के जो घड़ा से पैदा है कुंभज, ये कथा सुना रहा है, ये तो सुना ही नहीं सकता। अर्थात जो ये छोटा है, इसके द्वारा जो कथा कही जा रही है ये भी छोटी है। उनका मन जो था वो खोटा हो गया था, इसीलिए उन्होंने कथा को छोटा समझा। और परिणाम क्या हुआ कि जब भगवान वहां से लौटने लगे, भगवान शंकर, तो उनको पता लगा, बैठ जाओ, उनको यह पता लगा कि भगवान ने अवतार ले लिया है, भगवान ने अवतार ले लिया है और भगवान जंगल में माता सीता का खोज करते हुए निकल रहे हैं। भगवान शंकर ने सोचा कि यह बात बहुत दूर तक न फैले, इसलिए मैं उसी रास्ते होके चलता हूँ जहाँ से भगवान मिलेंगे। और जैसे भगवान सामने से आ रहे थे, माता सती के साथ भगवान शंकर गुजर रहे थे, इन्होंने कहा जय सच्चिदानंद पर धामा, यह कह करके प्रणाम किया। सच्चिदानंद की जय हो, यह करके हाथ उठाया। माता सती को लगा ये दो राजकुमार जो दशरथ के बेटे हैं, राम और लक्ष्मण, इनको हमारे पतिदेव बौरा गए हैं क्या? ये कह रहे हैं सच्चिदानंद। तो उन्होंने कहा कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं महाराज जी, पतिदेव?
तो उन्होंने कहा देखो यही वो भगवान है जिनकी कथा हम लोग कुंभज जी के यहाँ सुने थे, यही परब्रह्म परमेश्वर हैं, यही वो राम है। बहुत बार उन्होंने समझाया लेकिन माता सती के समझ में नहीं आया। माता सती से फिर उन्होंने अंत में कहा नारी का हठ आप सब लोग जिसकी जिसकी शादी हुई है जानते हैं, वो जब जिद पे आ जाती हैं तो बात मानती नहीं, इफ बट करके किंतु परंतु करके अपना ही बात रखती हैं। शंकर जी ने देखा कि अब ये मानने वाली नहीं है तो उन्होंने कहा तो जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। गई परीक्षा लेने, और जैसे भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे हैं उसके उल्टी दिशा से यानी सामने से होकर के उनके वो सीता का वेश धारण करके आई। लक्ष्मण जी ने पहले ही देखा, पहचान गए, लेकिन भाई बोले इसलिए वो चुप थे, मर्यादा का पालन किया। भगवान राम ने भी देखा तो कहा कि हे माता, वो तो सोची थी मैं सीता का वेश धारण करके आ रही हूं तो ये मुझे समझ जाएंगे कि मैं सीता हूं। नर रूप में जो होता है उसको यही पता लगता है कि मेरी पत्नी मिल गई जिसको मैं खोज रहा था। तो कहा कि ये बताइए आप अकेले इस बियाबान जंगल में क्यों घूम रही हैं? अरे भगवान शंकर कहाँ चले गए? वृषकेतु बैल पर बैठने वाले जो हैं वो कहाँ गए? आप अकेले चल रही हैं। अब वो लजा गई, बैठ गई हुई। अब वो जिधर देख रही हैं उधर राम लक्ष्मण और सीता नजर आ रहे हैं। जहां देख रही हैं वहीं राम लक्ष्मण सीता, जहां देख रही हैं वहीं राम लक्ष्मण सीता। और क्या देख रही हैं कि राम और लक्ष्मण वही हैं, राम वही हैं, बाकी सारे देवता अलग अलग हैं। विष्णु अलग हैं, लक्ष्मी अलग हैं, बहुत से देवता अलग अलग हैं, उनकी नारियां सब अलग अलग हैं, लेकिन भगवान राम वही हैं। अब जब उन्होंने ये सब देखा तो आश्चर्यचकित हो गई, आंख मूंद करके वो बैठ गई और उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब भगवान ने अपनी माया को वापस कर लिया और सती जी लौट करके भगवान शंकर के पास आई और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं लौट आई। भगवान शंकर ने पूछा अच्छा परीक्षा ले लिया? कहा कि हाँ, परीक्षा तो नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, जैसे तुमने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया। तो भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा और सब चरित्र माता जी का समझ गए। अब उन्होंने तय किया कि अब जीवन में इनको पत्नी का स्थान नहीं दूंगा। तो वही माता सती ने अपना जीवन अपने बाप के यज्ञ में जा करके हवन में डाल दिया था। हवन विध्वंस हो गया था यज्ञ। फिर वही पार्वती के रूप में पैदा हुई थी। तो यहाँ जो कथा सुन रही है ये माता पार्वती हैं, सती जी नहीं है, जिनके मन में सब शंका मिट चुकी है। अभी भी कुछ बाकी है और वो कथा सुनना चाहती हैं। यह इस तरह का वर्णन कथा में आता है। अब ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरु कृपा करी वही सुनावा। सोई शिव काग भसुंडी दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते सोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। अंत में गोस्वामी जी आके यहाँ कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समझऊँ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। कहते हैं कि जो तीनों श्रोता है वो ज्ञान के खजाने हैं, तीनों काल को जानने वाले हैं। श्रोता तीन कौन? भरद्वाज जी, दूसरे श्रोता माता पार्वती जी, तीसरे श्रोता गरुड़ जी जो भगवान के साथ ही हमेशा रहते हैं। तो ये समशील वाले हैं। इन लोगों का शील स्वभाव एक बराबर का है, अलग अलग नहीं है, समशीला। और तीनों काल
वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल तीनों जैसे हाथ पर औंला पड़ा हो इस तरह से वो देख लेते थे कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे श्रोता और वैसे वक्ता हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, मैं तो कुछ लिख नहीं सकता। कहा कि मेरे गुरु ने जो कथा मुझे सूकर खेत में सुनाया था वही कथा मैं यहाँ वर्णन करने जा रहा हूँ। यह कथा कैसी है जिस पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा था। अभी तक तो जो भी चर्चा किया वो भूमिका थी, अब असली बात आ रही है। ये कह रहे हैं कि यह कथा बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कली कलसु विभंजनी। ये जो कथा है ये पंडितों को, ज्ञानवानों को, बुद्धिमानों को विश्राम देने वाली है। विश्राम से क्या मतलब है? शांति प्राप्त हो जाए। और बाकी सभी लोगों को जो भगवान के भक्त नहीं है उनको ये कथा अच्छी लगेगी, सुन करके मन प्रसन्न हो जाएगा और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग सत्य का ही युग होता है, उसमें सब कुछ सत्य ही होता है, कोई भी आदमी असत्य नहीं होता, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई अपराध नहीं करता। इसके बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग में भगवान की उपासना, वो भगवान की उपासना यज्ञ के द्वारा हो जाती है। और द्वापर में पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कलयुग में कलि केवल मलमूल मलीना पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलयुग जो है वो ऐसा युग है जिसमें कलयुग का जो जड़ है, क्योंकि कोई भी पौधा कहाँ से पानी खाना सब लेता है अपने जड़ से, तो कह रहे हैं कलयुग की जो जड़ है, जहाँ से वो पैदा हो रहा है, जहाँ से वो पल रहा है, उसकी जड़ कैसी है? कलयुग केवल, कलयुग में मल और मूल, कलयुग का जो मूल है वो मलिनता से बना हुआ है। और कैसे लोग होंगे इस जमाने में, कलयुग में? पाप रूपी पयोनिधि, माने समुद्र में, कलयुग में रहने वाले जीवों का मन समुद्र में रहने वाली मछली, वो समुद्र कैसा है? पाप का समुद्र है। तो पाप के समुद्र में रहने वाले पापी ही उनका मन होगा, तो उनका पापी मन उस पाप रूपी समुद्र कलयुग में मछली के समान है। यानी अगर वो पाप नहीं करेंगे, जैसे मछली को पानी से निकाल दो तो तड़प के मर जाएगी, ऐसे ही कलयुग में लोगों का स्वभाव हो जाता है झूठ बोलना, मक्कारी करना, पाप करना, इस तरह के गलत कार्य करना, सही नहीं रहना। ये कलयुग का मूल विशेष गुण है। तो इस कलयुग के जो अवगुण हैं इसको दूर कर देती है। कौन दूर कर देती है? राम की कथा। कैसे कहा? बुध विश्राम, जो ज्ञानी है उनको यह राम की कथा शांति दे देती है, बाकी लोगों के मन को रंजन करती है, अर्थात मनोरंजन का कार्य करती है। और राम की यह कथा कलि का जो दोष है, जो मैंने आपसे चर्चा किया, उसको निकंदानी माने समाप्त कर देती है। और आगे क्या कह रहे हैं? राम कथा कली पर नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। ये कलयुग क्या है? सांप है। कलयुग रूपी सांप को मारने के लिए ये मोरनी है। जैसे मोरनी खा जाती है सांप को, उसी तरह से यह राम की कथा मोरनी है। कलयुग जो है सांप है, उसको यह कथा रूपी मोरनी मार करके खा जाती है। अर्थात जो कोई भी राम की कथा सुनता है वो पाप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ही पाप से युक्त है। और क्या कहते हैं?
जैसे अग्नि को प्रकट करने के लिए 2 लकड़ियों का प्रयोग करते हैं तो उसको अरणी कहते हैं, उसी तरह से विवेक रूपी अरणी, विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए ये अरणी है। तो अब आप समझते रहिए कितना फायदेमंद, कितना सुखकर, सारे दुख दोष को दूर करने वाला क्या है, ये कथा है। और इस कथा को सुनने में क्या है, कथा सुनने में कुछ नहीं करना पड़ता, बस बैठ जाओ, कान को खोले रहो, सुनते रहो। और एक ऐसी चीज जो कान से, रास्ते से अंदर जाती है और शुद्ध करते जा रही है, तो ऐसा कहाँ मिलेगा। ये ऐसी सुंदर राम की कथा है, केवल राम के कथा में ही है। 2 गुण बता दिया, अब तीसरा चौथा गुण देखिए। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम जी की ये कथा क्या है, कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है। यानी अगर राम कथा आप सुनते हैं तो आपके जैसे भी मनोरथ हैं सब पूर्ण हो जाते हैं। भगवान की पूजा करने के लिए क्या कहा जाता है कि 2 चीज होनी चाहिए। क्या क्या, पहले तो भगवान की पूजा अप्रतिहता और दूसरा अहेतुकी होनी चाहिए। भगवान का जो ध्यान पूजन है उसमें ये 2 चीज उसके आधार है। अहेतुकी का मतलब किसी हेतु से हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं कि हे प्रभु आपकी पूजा कर रहे हैं, हमको लड़का दे दो, पोता दे दो, धन दे दो। लेकिन कलयुग मूल मलिन है, इसलिए यहाँ सब लोग खाली इसी के लिए पूजा करते हैं। अप्रतिहता माने लगातार पूजा होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ कलयुग में जो लोग हैं उनकी पूजा प्रतिहता होती है। जब तक काम है तब तक भगवान का नाम लिया, जहाँ काम निकल गया तहाँ भूल गए, लंबा हो गए। तो कह रहे हैं कि यह जो राम कथा है ये कलयुग में सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। तुम्हारी जो भी इच्छा है, दुख है तो उसको दूर कर देगी, दरिद्र है तो उसको दूर कर देगी, दोष है उसको दूर कर देगी, रोग है उसको दूर कर देगी, सारे मनोरथ को ये पूर्ण कर देने वाली है। बताओ इससे आसान चीज कहाँ मिलेगी। राम कथा हलवा की तरह से है, आंख कान खोल करके देखते रहो, सुनते रहो और सारा पाप और दोष दूर होता जाए और मन की इच्छा पूर्ण होती जाए। तो अगले चौपाई में क्या कहते हैं, सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भव भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। यह राम जी की कथा क्या है, कलयुग में राम की कथा अमृत रूपी नदी है और जन्म मरण रूपी भय का इस नदी में नहा लेने से नाश हो जाता है। जैसे नदी में आप नहाते हैं जाकर के पवित्र हो जाते हैं गंगा जी में, तो यह जो राम कथा है इसमें जो स्नान करे तो आवागमन का जो बंधन है वो छूट जाता है। बताइए और क्या चाहिए। आगे और बता रहे हैं, असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिर नंदनी। यह जो राम कथा है असुरों के सेना के समान जो नरक होता है उसको नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी हैं और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जैसे ये पृथ्वी संपूर्ण विश्व का भार उठा लेती है, उसी तरह से ये कथा आपके जितने पाप हैं पुण्य हैं सबका भार उठा लेती है। अर्थात पाप रूपी जो भार है, भार उसी को कहते हैं जो गरुआई करे। गरुआई अगर सोना दे दिया जाए 10 किलो तो वो गरु नहीं लगेगा,
लेकिन पत्थर अगर 10 किलो का दे दिया जाए तो बहुत भारी लगने लगेगा उसको ढोना, क्योंकि ये बेमतलब का है। तो जो गरुआई होती है वो पाप होती है, पाप को ये राम कथा अपने आप दूर कर देती है। अगला भी आगे भी कह रहे हैं, जन गण मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति है तु जन काशी। यमदूत के जब आते हैं मारने के लिए तो उनके मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान है। अर्थात इस कथा को आप लोग जानते होंगे, भगवान सूर्य ने वरदान दिया था कि जो जमुना और जमराज दोनों सगे भाई हैं, तो ये वरदान दिया गया है कि जमुना जी में जो स्नान कर लेगा उसको जम का त्रास नहीं मिलेगा। तो कितना आसान है, जमुना जी में स्नान कर लो, जम के दूध जो त्रास देते हैं, मरने समय नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, वो नहीं मिलता। तो कहते हैं कि ये राम की कथा, जमुना जी में भी जाने की जरूरत नहीं है, यह राम की कथा ही जमुना है, जिसमें आप यदि इस कथा को सुनते हैं तो ये जमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए पर्याप्त है। यानी कि आपको जम का त्रास नहीं मिलेगा, मरते समय नाना प्रकार के जो कष्ट होते हैं वो नहीं होंगे। और यह कथा कहते हैं कि राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी की। कहते हैं राम जी की पवित्र कथा तुलसी के समान, तुलसी को प्रिय है। और कह रहे हैं तुलसीदास की मेरे लिए तो मेरी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। आगे कहते हैं और लोगों के लिए, से शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। यह जो राम कथा है, जैसे भगवान शंकर को नर्मदा जी प्यारी हैं, उसी तरह से यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली और सुख संपत्ति की खजाना है। केवल राम कथा सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। तो क्या करना है, खाली कथा सुनना है, बैठ करके सुनिए। और ये कथा कहाँ है? रामायण में। आगे चौपाई में दोहा में कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है। कितने लोग चित्रकूट गए हैं? कितने लोग चित्रकूट गए हैं? हाथ उठाइए। जो लोग चित्रकूट गए हैं देखे होंगे वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। आप लोग चलना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को ले चलूँगा चित्रकूट। तो कहते हैं कि राम की कथा मंदाकिनी है। नहीं गए वहाँ तो कोई बात नहीं, आज राम कथा में मैं आपको नहला रहा हूँ तो समझ लो मंदाकिनी में आपका स्नान यही हो रहा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, सुंदर निर्मल चित्त आपका चित्रकूट के समान है। और तुलसी सुवग स्नेह वन, जो सुंदर आपका स्नेह है भगवान के प्रति, वही वो सुंदर वन है जिसमें श्री राम जी विहार करते हैं। तो ऐसी सुंदर कथा है। आगे कहते हैं, रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। राम जी का जो सुंदर चरित्र है वो चिंतामणि के समान है और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के जो गुण समूह हैं जगत का कल्याण करने वाले हैं और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। इतना सब मिल जाता है केवल राम कथा सुनने से, रामायण को सुनने से। और कहते हैं, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। यह राम कथा ज्ञान वैराग्य और योग के लिए
सदगुरु है, कहीं गुरु मिलता नहीं जल्दी। तो ये राम कथा अकेले ही ज्ञान वैराग्य और योग प्रदान कर देती है, बताने वाली सदगुरु है। अभिबुध वैद भव भीम रोग के, संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद अश्वनी कुमार के समान है। ये सीता राम जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों का बीज है। तो अब आप जान लीजिए आगे क्या कह रहे हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। यह राम कथा पाप संताप और शोक का नाश करने वाली है तथा इससे लोक और परलोक दोनों मिल जाता है। विचार यानी ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री है और लोभ रूपी जो अपार समुद्र है उसको सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। तो यह जो राम कथा है वो क्या है ये मैंने आपसे चर्चा किया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है। क्या क्या चीज़ें और मिलती हैं रामायण में ये सारा वर्णित है। 45 मिनट करीब होने वाले हैं, तो मैं इस कथा को यहीं विश्राम दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हम सब लोग श्री राम जय राम करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बंद कर।